हेलो एवरीवन। तो आज जो नेक्स्ट क्लास हमारे पास है इसमें हम एपी के कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो एपी के जो हमारे पास 5 क्वेश्चन डेली जो सीरीज हम कर रहे हैं, तो उसमें हम आज जो नेक्स्ट 5 क्वेश्चन है उनको हम देख रहे हैं कि नेक्स्ट 5 क्वेश्चन कौन से होंगे करके उनको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो हमारे पास देखिएगा, इफ़ द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी आर बी सी एंड 2b देन फाइंड द रेशियो ऑफ बी एंड सी। यहाँ पर सबसे पहले जो हमें दिया गया है कि फर्स्ट 3 टर्म्स जो एपी के हैं वो हमें गिवन है। जो फर्स्ट 3 टर्म्स है कौन कौन से, एक तो बी है, एक सी है और एक 2b है। तो पहले हम देखते हैं कि जो एपी को हम जनरली लिखते हैं, देन हम लिखते हैं A1। जो एपी को इसी तरह से हम लिखते हैं कि एपी को हम लिखेंगे, सब जो फर्स्ट टर्म होगा उसको हम A1 लिखेंगे। A1 इज इक्वल टू जो हमारे पास गिवन है वो है आपके पास B, एंड जो A2 गिवन है, A2 इज इक्वल टू हमें गिवन है C, एंड A3 इज इक्वल टू जो हमें गिवन है वो है 2b। और आपको पता है कि अगर कोई चीज़ एपी में होती है तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि कॉमन डिफरेंस सेम होता है। दैट मीन्स जो सेकंड टर्म माइनस प्रीवियस टर्म होता है और जो थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म होता है वो इक्वल होता है, उनका जो डिफरेंस होता है वो सेम होता है, यानी कॉमन डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। तो लिखेंगे इसी में इफ़ A1 A2 and A3 are in AP, then A2 minus A1 is equal to A3 minus A2। A2 minus A1 is equal to A3 minus A2, यानी जो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे एंड जो थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करेंगे वो डिफरेंस आपका सेम देखने को मिलेगा। तो उसी से हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। बाकी हमारे पास ऑप्शन कुछ भी नहीं है क्योंकि हमें रेशियो निकालना है बी एंड सी का, तो उसी से हम इसको सॉल्व कर पाएंगे जो कंडीशन हमें गिवन है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो A2 है, A2 हमारे पास है C एंड माइनस A1 जो हमें गिवन है वो हमारे पास B इज इक्वल टू A3 जो हमारे पास है वो है 2b, एंड जो A2 हमारे पास गिवन है वो है C। तो हम एक काम करते हैं कि हमें रेशियो चाहिए B एंड C, तो एक साइड हम B ले आते हैं और एक साइड हम C को रख लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास होगा माइनस B एंड B 2b को इसी साइड अगर लेके आएंगे, 2b को अगर हम इसी साइड लेके आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2b इज इक्वल टू माइनस C ऑलरेडी इधर गिवन है राइट साइड में। तो ये जो लेफ्ट साइड में C गिवन है इसको भी अगर हम राइट साइड में लेके जाएंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा माइनस C। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस जो होता है आपके प्लस होता है, माइनस माइनस आपका प्लस होता है, बट साइन हम ग्रेटर नंबर का लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा माइनस बी इज इक्वल टू माइनस 3b इज इक्वल टू माइनस सी हमारे पास होगा माइनस 2c। माइनस माइनस कैंसिल आउट होगा, देन 3b इज इक्वल टू 2c हमें देखने को मिलेगा, एंड b अपॉन c, इस c को हम b के नीचे लेके आएंगे एंड 2 के नीचे 3 को लेके आएंगे तो 2:3। तो यहाँ पर हमें जो b एंड c का जो रेशियो देखने को मिला है वो 2:3 देखने को मिला है। ध्यान रखिएगा इसमें पूछा फाइंड द रेशियो ऑफ बी एंड सी, तो बी को हम पहले लेंगे, सी को हम बाद में लेंगे। अगर हमें पूछा जाता सी एंड बी तो सी को हम पहले लेते, बी को बाद में लेते। तो देखिए यहाँ पर हमें जो न्यूमरेटर में हमने बी लिया हुआ है वो हमने ऊपर लिया हुआ है और सी हमने डिनोमिनेटर में लिया हुआ है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, बी रेशियो सी हमें निकालना है। तो इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व कर पाएंगे क्योंकि कंडीशन हमें गिवन थी, इफ द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन ए पी आर बी सी एंड 2b देन फाइंड द रेशियो ऑफ बी एंड सी। तो हमने जो कंडीशन इसके लिए अप्लाई करी है वो एपी की कंडीशन अप्लाई करी है। वो कंडीशन हमारे पास क्या कि जो डिफरेंस होता है वो सेम होता है एपी का, तो उसी से हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से क्वेश्चन जनरली बनते हैं, तो इसलिए हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन आज का हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन की अगर हम बात, तो सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है, इफ़ द nth टर्म ऑफ अ सीक्वेंस इज 3 - 2n फाइंड द सम ऑफ 15 टर्म्स। तो देखिए हमारे पास सबसे पहले अगर जैसे हमें फाइंड करना है फाइंड द सम ऑफ 15 टर्म्स, तो हमें सम का फॉर्मूला याद होना चाहिए विच इज़ Sn इज इक्वल टू n/2 एंड 2a प्लस n-1 इंटू d। एक फॉर्मूला हमारे पास इस तरह से हो जाएगा, एंड एक फॉर्मूला जो हमें देखने को मिलेगा n/2 और ये हो जाएगा a प्लस an। इस तरह से दूसरा फॉर्मूला हमें देखने को मिल जाएगा। ये हमारे पास Sn का दूसरा फॉर्मूला है। लेकिन हमें जो फाइंड करना फाइंड द सम ऑफ 15 टर्म्स, तो n की वैल्यू हमारे पास 15 होगी, देन S15 इज इक्वल टू 15/2 एंड इट इज़ a प्लस
15, क्योंकि n इज इक्वल टू 15 हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर हमें a पता लग जाए और a 15 अगर हमें पता लग जाए तो इसकी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। चलो देखते हैं इसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे। तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमें गिवन है, इफ़ द nth टर्म ऑफ अ सीक्वेंस इज 3 - 2n, तो इसको हम लिख देंगे an इज इक्वल टू जो हमें गिवन है 3 - 2n। तो ये यहाँ पर हमने वैल्यू निकाल दी किसकी, an की, 3 - 2n हमने रख दी। अब हमें जो चाहिए फर्स्ट टर्म, एक तो हमें फर्स्ट टर्म चाहिए और एक हमें nth टर्म, दैट मीन्स हमें 15th टर्म चाहिए। तो सबसे पहले हमें निकालना होगा a1 कैसे निकालेंगे, a1 हम लिखेंगे 3 माइनस जहाँ जहाँ पर हमारे पास n होगा, जैसे n है वहाँ पर हम 1 पुट करेंगे, एंड यहाँ पर n है तो यहाँ पर भी 1 पुट करेंगे, तो 2 × 1 और ये हो जाएगा 3 - 2 और ये वैल्यू आपके पास हो जाएगी 1। तो a1 इसी को हम a भी कहेंगे जो फर्स्ट टर्म होगा, और a1 की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, a हमें देखने को मिलेगी। तो a1 हमारे पास कितना हो गया, a हो चुका है। एंड जो S15 हमारे पास फॉर्मूला हम अप्लाई करने वाले हैं उसमें हमें A15 भी हमें चाहिए। A तो हमें मिल चुका है, एंड A15 अगर हमें मिल जाए तो हमारा S15 निकल जाएगा। बेटे शॉर्ट वे होगा कैलकुलेट करने का, क्यों, क्योंकि अगर हम ऊपर वाला फॉर्मूला का यूज़ करते हैं 2a + n - 1 × d, तो यहाँ पर हमें a तो चाहिए, n की वैल्यू हम 15 ऑलरेडी जानते हैं, बट हमें यहाँ पर d की ज़रूरत भी पड़ेगी। और जहाँ पे हम इसमें हमें कैलकुलेट भी करना होगा कि हम कैसे इसको कैलकुलेट करें, तो वहाँ पे हमें n भी कैलकुलेट करना होगा। हमें n तो खैर हमें पता ही है कि 15 दिया हुआ है, जहाँ पे हमें d भी कैलकुलेट करना होगा, उसके लिए हमें a1 a2 दो टर्म निकालने होंगे और a2 में से a1 को माइनस करना पड़ेगा, तो उस तरह से हम d निकाल पाएंगे। लेकिन नीचे वाले फॉर्मूले से अगर हम a15 डायरेक्ट देखें तो यहाँ पे हम a15 की वैल्यू निकाल सकते हैं। a15 हमारे पास कितना होगा, ये हो जाएगा 3 - 2 × 15। यहाँ पर n इज इक्वल टू 15 हम रखेंगे, जो n की वैल्यू हमने रखी हुई है वो 15 रखी, और ये हो जाएगा 3 - 30। इस तरह से 15 × 2 = 30 हमारे पास होगा, एंड इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 27 क्यों, क्योंकि +3 एंड -30, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 30 - 3 हमारे पास 27 होगा। एंड हमेशा साइन किसका लिया जाता है, ग्रेटर नंबर का। तो a15 जो हमारे पास होगा, ये वैल्यू हमारे पास a15 जो हमें मिल जाएगा, ये मिल जाएगा a15 इज इक्वल टू -27। अब हम S15 की वैल्यू निकालते हैं। S15 कैसे निकलेगा, ये हमारे पास हो जाएगा 15/2, इसकी वैल्यू हम पुटअप कर लेते हैं। एंड a इज इक्वल टू हमारे पास जो गिवन था, a इज इक्वल टू गिवन था 1 प्लस a15 जो हमारे पास है ये है -27। इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे, एंड ये हो जाएगा 15/2, और यहाँ पर जो हमारे पास हो जाएगा 1 - 27, और 1 - 27 जो हमें देखने को मिलेगा 15, ये हो जाएगा 15/2, एंड इट इज़ 1 - 27 विच इज़ -26। और इसको कैलकुलेट करेंगे 2 से हमारे जो कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से अगर हम कैंसिल आउट करें 26 तो ये हो जाएगा 13, एंड जो फाइनल आंसर होगा 15 × -13, तो ये हो जाएगा -15 को अगर हम 13 से मल्टीप्लाई, तो हमारे पास यहाँ हो जाएगा 15 × 13, तो ये हमारे पास होगा 195। ये हमारे पास 195 देखने को मिलेगा, तो ये हो जाएगा 195। तो इसलिए जो हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का जो हमें गिवन है, इफ द nth टर्म ऑफ अ सीक्वेंस इज 3 - 2n फाइंड दिस सम ऑफ 15 टर्म्स। तो इसको इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे। यह एक थोड़ा सा इजी मेथड हो जाएगा इसके लिए, क्योंकि हमें सिर्फ a15 और a निकालना है। इसमें हम a + an फॉर्मूले का यूज़ कर रहे हैं जनरली, क्योंकि अगर हमें an पता है जो हमारे पास 3 - 2n गिवन था, एंड a1 की वैल्यू हमने निकाली और a15 की वैल्यू हमने निकाली है, तो यहाँ पर हम इस तरह से वैल्यू पुट करके और इसके फाइनल आंसर हमारे पास -195 हमारे पास हो जाएगा। तो अब हम थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन AP आर 5 and 45 रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर जो हमें गिवन है द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन AP 5 and 45, तो यहाँ पर जो हमें गिवन है a इज इक्वल टू हमें गिवन है 5 एंड n इज इक्वल टू जो लास्ट टर्म हमारे पास है वो 45 हमें गिवन है रिस्पेक्टिवली। इफ़ दिस सम ऑफ ऑल इट्स टर्म इज 400, और यहाँ पर हमें Sn की वैल्यू है गिवन, वो है 400। तो यहाँ पर हमें Sn की वैल्यू गिवन है जो हमारे पास 400 है, a इज इक्वल टू 5 गिवन है और an इज इक्वल टू 45, एंड Sn इज इक्वल टू 400 हमें गिवन है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले an का यूज़ कर लेते हैं। an, क्योंकि फाइंड द कॉमन डिफरेंस हमें d निकालना है, तो हम an फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। an इज इक्वल टू a + n - 1 × d, और यहाँ पर जो an हमें गिवन है इसमें देखिएगा, तो इस फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे सबसे पहले।
जहाँ पर हमें ए एन गिवन है तो उस ए एन गिवन जो है उसी का यूज़ कर लेंगे। जो हमें गिवन है 45 इज इक्वल टू ए आपको गिवन है 5 और प्लस n-1 इंटू डी। लेकिन यहाँ पर ना ही हमें n की वैल्यू गिवन है ना ही हमें d की वैल्यू गिवन है, तो यहाँ पर हम n-1 d की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 45 माइनस 5, क्योंकि 5 अगर राइट साइड से अगर लेफ्ट साइड हम भेजें तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी -5 इज इक्वल टू n-1 इंटू डी। तो यहाँ से 45 माइनस 5 जो होगा वो हो जाएगा 40 इज इक्वल टू n-1 डी। तो यहाँ से ये इक्वेशन फर्स्ट हमारी हो जाएगी। नेक्स्ट पार्ट जो हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें एस एन गिवन है, तो एस एन का फॉर्मूला भी हम जानते हैं, एस एन इज इक्वल टू n/2 और यहाँ पर होता है a प्लस ए एन, ये हमें गिवन है। तो यहाँ पे एस एन की वैल्यू हम देखते हैं कि 400 हमें गिवन है, ठीक है। एस एन क्योंकि फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं, एस एन इज इक्वल टू n/2 a प्लस ए एन, और यहाँ पे एस एन की जो वैल्यू है 400 गिवन है एंड n/2 हमें नहीं पता, तो यहाँ पर n की वैल्यू हमें नहीं गिवन है तो हम n को ऐसे रहने देंगे। एंड a इज इक्वल हमारे पास 5 है एंड ए एन की वैल्यू हमारे पास 45 है। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा 400 इज इक्वल टू n/2 एंड 45 प्लस 5 अगर करें तो ये 50 ये हो जाएगा, और इस तरह से 2 से हमारे पास 50 कैंसिल आउट होगा और जहाँ पे कट के वैल्यू देगा 25, तो ये हो जाएगा 400 इज इक्वल टू n इंटू 25, और यहाँ पर जो n इज इक्वल टू हमारे पास देखने को मिला 25 को हम 400 के नीचे लेके आएंगे तो 400/25, अगर इसको कैंसिल आउट करें तो ये हमारे पास देखने को मिलेगा 5 8 और 5 5 और ये हो जाएगा 5 16 टाइम्स ये जाएगा। तो n इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पर जो देखने को मिलेगा n इज इक्वल टू हमें मिल चुका है 16, n इज इक्वल टू 16 मिल जाएगा। अब देखिए जो हमारे पास फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट अगर हम देखें तो वहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू थी n-1 इंटू डी, इसकी वैल्यू हमारे पास थी 40 एंड n की वैल्यू अगर यहाँ पे 16 अगर हम रखें तो n की वैल्यू 16 - 1 इंटू डी इज इक्वल टू हमारे पास 40 हो जाएगा एंड ये हो जाएगा 15 d इज इक्वल टू 40 एंड d इज इक्वल टू हमारे पास 40/15 देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 16 - 1 जो हमारे पास 15 हो जाएगा और 15 को हम कहाँ लेके आएंगे 40 के नीचे लेके आएंगे, तो यहाँ पर ये कैंसिल आउट होगा 5 8 5 3 देन d इज इक्वल टू हमारे पास जो देखने को मिलेगा 8/3 देखने को मिल जाएगा रिजल्ट। तो यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन है कि जिस तरह से हमें प्रॉब्लम पूछा गया है कि अगर हमारे पास फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म गिवन होगा, अगर फर्स्ट टर्म हमारे पास यहाँ पर जो गिवन था 5 एंड जो लास्ट टर्म गिवन था 45, तो उसी की हेल्प से हमने इसको सॉल्व किया, ठीक है। और जहाँ पर एक इक्वेशन बना के हमने इसको सॉल्व किया हुआ है, इफ़ द सम ऑफ द ऑल इट्स टर्म इज़ 400, जहाँ पर एस एन की वैल्यू हमें गिवन थी तो एस एन का हमने यूज किया n/2 a प्लस ए एन, ठीक है, इस तरह से। और फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस, तो हमने इसके कॉमन डिफरेंस की वैल्यू निकाली है जो हमारे पास 8/3 देखने को मिली है। तो ये हमारे थर्ड क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास जो है, इफ़ 3k - 2 4k - 6 एंड k + 2 आर 3 कंजुगेटिव टर्म्स ऑफ ए पी देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। देखिए अगर कंजुगेटिव टर्म्स हमारे पास हैं दैट मीन्स वो लगातार टर्म है, और लगातार टर्म है तो उसको हम a1 a2 a3 ले सकते हैं। तो a1 अगर हम यहाँ पर देखें तो a1 हमारे पास हो जाएगा 3k - 2 एंड जो a2 हमें देखने को मिलेगा 4k - 6 एंड a3 जो हमें देखने को मिलेगा वो मिलेगा k + 2, इस तरह से। और कंजुगेटिव टर्म्स अगर AP के हैं तो दैट मीन्स उनका डिफरेंस आपके पास कॉमन डिफरेंस सेम होगा। दैट मीन्स अगर कंजुगेटिव टर्म्स है तो a2 - a1 जो होगा, a2 - a1 जो हमारे पास होगा, a2 - a1 वो हमारे पास a3 - a2 के बराबर देखने को मिलेगा। तो ये हमारे पास क्यों ऐसा देखने को मिला? क्योंकि ये हमारे पास एक AP फॉर्म कर रहा है और AP फॉर्म करेगा तो हमारे पास क्या वो कॉमन डिफरेंस सेम देखने को मिलेगा। तो कॉमन डिफरेंस कैसे सेम होगा? a2 - a1 इज इक्वल टू a3 - a2। तो इस तरह से हम इसका कॉमन डिफरेंस सेम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए a2 की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुटअप करूँ तो a2 की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुटअप करूँगा तो a2 हमें जो गिवन है वो है 4k - 6 और यहाँ पे बीच में माइनस है, तो यहाँ पे a1 की जो वैल्यू है वो है 3k - 2 इज इक्वल टू a3 की जो वैल्यू गिवन है वो हमारे पास k + 2 गिवन है एंड बीच में माइनस लगा हुआ है, यहाँ पर माइनस है एंड a2 की वैल्यू गिवन है ये है 4k - 6। यहाँ पर हमें बीच में माइनस लगाने, जब भी हम माइनस लगा रहे हैं तो ब्रैकेट का यूज जरूर करें, क्योंकि ब्रैकेट का इस्तेमाल अगर हम करेंगे यूज करेंगे तो माइनस से मल्टीप्लाई दोनों टर्म्स हमारे पास होंगे। तो यहाँ पर जो हम इसको सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 4k - 6
अब ये जो माइनस हमारे पास है, ये माइनस यहाँ पर 3k से भी मल्टीप्लाई होगा एंड ये माइनस जो है -2 से मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए ये हो जाएगा -3k एंड माइनस माइनस अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा +2 इज इक्वल टू सेम यहाँ पर भी देखने को मिला k+2 तो एज इट इज रहेगा। ये हो जाएगा -4k और माइनस माइनस हमारे पास जो मिलेगा वो +6 देखने को मिलेगा। अब जो हम k टर्म वाले हैं उनको एक साथ लेके आएंगे और विदाउट k जो है उनको एक साथ लेके चलेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास ये 4k यहाँ रहेगा, यहाँ पर -3k हमारे पास है तो इसको ले आते हैं एंड यहाँ पर राइट साइड में हम जो देख रहे हैं हमारे पास